हेलो दोस्तों, आज का ये एक नया वीडियो है जो कि एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड है। ये बीटीसी, डीएलएड एंड बीएड वालों के लिए लाभदायी होगा। चलिए शुरू करते हैं कि पहला हमारा टॉपिक है व्हाट इज एजुकेशन। शिक्षा क्या है। ठीक, शिक्षा, एजुकेशन, सरल शब्दों में कहें तो ये एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी कि ये एक प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स। ठीक, जो शिक्षा है वो क्या है कि हम एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि नॉलेज को, ज्ञान को ग्रहण करते हैं, फिर उसको दूसरे तक हम ट्रांसमिट भी करते हैं, इसका ट्रांसमिशन भी होता है। ठीक, दूसरों तक पहुंचाते भी हैं। ठीक है, और ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। इसका जरूरी नहीं हम जो इसका नैरो सेंस होता है कि हम इसको कहाँ तक जोड़ते हैं कि एक विद्यालय हो, एक टीचर हो, बुक हो और तब वहां पर शिक्षा दी जाए। शिक्षा का ये भी एक शिक्षा का पार्ट है, लेकिन ये एक नैरो सेंस में है। ब्रॉड सेंस की बात करें तो ये एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और कभी भी कहीं भी कोई भी किसी तरह की भी लर्निंग कर सकता है। जैसे कि हम डे बाय डे अपनी जिंदगी में देखते हैं, जीवन में देखते हैं कि हम समाज से बहुत तरीके के एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, अनुभव लेते हैं और हमारे नॉलेज में क्या होता है, हमारा जो नॉलेज है वो इंक्रीज होता रहता है, हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो वो ये सारी चीजें भी किस में आएंगी, आपके एजुकेशन में ही आती हैं। ठीक, तो सरल शब्दों में कहें तो ये एक सीखने सिखाने की प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो भी शिशु जन्म लेता है उसमें बहुत सी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों का विकास करना तथा इनको सही दिशा प्रदान करना ही शिक्षा है। जब कोई बालक जन्म लेता है तो उसमें बहुत सारे इनेट क्वालिटीज होती हैं, इसके अंदर अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, जन्मजात होती हैं, जिनको क्या करना है, शिक्षा के माध्यम से उनको उसका संपूर्ण विकास करना है। ठीक, होलसम डेवलपमेंट करना है उसका। उसके अंदर जो इननेट क्वालिटीज हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, उन अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना ये शिक्षा का काम है। ठीक, शिक्षा का कार्य है। तो दूसरे शब्दों में कहें, जो भी शिशु जन्म लेता है उसमें बहुत सी अंतर्निहित शक्तियां होती हैं, इन शक्तियों का विकास करना था उनको सही दिशा प्रदान करना ही शिक्षा है। क्योंकि ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई एक बीज है कि किसी भी पौधे का बीज है, उसके अंदर पौधे बनने की क्षमता होती है, पौधा बनने की क्षमता होती है। ठीक, जब बीज हम लगाते हैं तो धीरे 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 करके वो अपने उसको तमाम चीजें जो मिलती हैं, सूर्य का प्रकाश, नमी और मिट्टी, ठीक, मिनरल्स उसको मिलती हैं, वो सारी चीजें पाकर वो धीरे 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 क्या होता है, बड़ा पूरा पौधा एक पूरा पेड़ बन जाता है। ठीक, तो वो पेड़ जब एट द एंड ऑफ द डे वो जब पेड़ बना तो इससे ये पता चला कि उसके अंदर ये पेड़ बनने की क्वालिटीज पहले से मौजूद थी, बस उसको शेप दिया गया। शेप किसने दिया, सूरज की रोशनी मिली और मिनरल्स मिले, उसको जो चीजें, जो पोषण के लिए, नॉरिशमेंट के लिए जो चीजें उसको चाहिए थी वो मिलती गई एंड वो उसका विकास होता गया। सेम प्रोसेस यही है, एक बच्चा जो पैदा होता है उसके अंदर जो शक्तियां हैं, अंतर्निहित शक्तियां हैं, उसके अंदर पहले से मौजूद होती हैं, बस उनको नॉरिश करना है, उनको पोषित करना है और उनको सही रास्ता, सही दिशा प्रदान करना है। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य के चरित्र, व्यवहार, ज्ञान एवं कौशल में परिवर्तन होता है। शिक्षा शब्द का अर्थ यानी कि इटिमोलॉजी। ठीक, शब्द उत्पत्ति, इटिमोलॉजी का मतलब होता है शब्द उत्पत्ति, किसी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, कहां से हुई है। शिक्षा शब्द अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति निम्न लैटिन शब्दों से हुई है। पहले तो याद रखिए, जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। पहला लैटिन वर्ड है एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू नॉरिश। टू ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। यानी कि जो बच्चा है उसकी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उनको अभी, जैसे कि अभी मैंने बताया कि उनका अच्छे से पोषित हो, अच्छा सा उनका पोषण हो और उनको एक सही दिशा प्रदान की जाए जिससे कि उसका संपूर्ण विकास हो सके, वो एक भविष्य में एक अच्छा नागरिक बन सके। दूसरा है इडुसियर। सेकंड वर्ड है इडुसियर, टू लीड आउट। इसका मतलब होता है टू लीड आउट, मतलब कि बाहर निकलना। टू लीड आउट का मतलब होता है किसी चीज को बाहर निकलना। अच्छा, बाहर किस चीज को निकालोगे, जो पहले से मौजूद होगा। ठीक, जैसे कि बैंक होता है, पहले से पैसा जमा होता है,
तब निकाल पाते हो कि आप ऐसे निकाल लोगे। जब तक पैसा आप जमा नहीं करोगे तो कैसे निकालोगे? तो टू लीड और का मतलब होता है कि बच्चों में अंतर्निहित शक्तियां पहले से मौजूद हैं, उन शक्तियों को बाहर निकालकर उन्हें शेप देना है, ठीक, उनको मोल्ड करना है। सेकंड है एडुकेटिव एक्ट ऑफ, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, यानी कि बच्चे को का शिक्षण करना और उनको ट्रेन करना, उनके फ्यूचर के लिए उनके अकॉर्डिंग, उनकी जो क्षमता है उनके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना और उनको फ्यूचर को उनको शेप करना बाई एजुकेशन, यानी शिक्षा के माध्यम से। फिर फोर्थ है ई एंड ड्यूको, इसको ई ड्यूको भी कहते हैं, ई एंड ड्यूको, टू ड्रा आउट, इसका मतलब भी होता है, टू ड्रा आउट का मतलब भी यही होता है बाहर निकालना, किसी चीज को बाहर निकालना, यानी कि वही चीज बार बार घूम घूम के आ रही कि बच्चे के अंदर सारी क्वालिटीज, सारी क्षमताएं पहले से मौजूद हैं, उन क्षमताओं का विकास करना है शिक्षा के माध्यम से। चलिए कुछ परिभाषा देखते हैं, डिफिनेशंस देख लेते हैं कुछ जो एजुकेशनिस्ट हैं उनकी। गांधी जी द्वारा, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। गांधी जी की इस डिफिनेशन को याद करने के लिए 3 चीजें याद रखिए, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। गांधी जी ने कहा था इनका डेवलपमेंट होना जरूरी है। बालक को या मनुष्य का जो शरीर, मन तथा आत्मा है उसका सर्वांगीण, यानी कि जो स्पिरिट है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए शिक्षा के माध्यम से। डॉक्टर जाकिर हुसैन, शिक्षा मस्तिष्क के संपूर्ण विकास के लिए एक मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि हमारे माइंड का डेवलपमेंट के लिए एक क्या है, ये मानसिक प्रक्रिया है। फिर जॉन लॉक ने कहा था पौधों का विकास खेती के द्वारा होता है, मनुष्य का शिक्षा के द्वारा। प्लांट इज डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मैन बाय एजुकेशन, ये कहा था जॉन लॉक ने। पौधों का विकास खेती के द्वारा होता है और मनुष्य का शिक्षा के। इसका मतलब हुआ कि जिस तरीके से पौधे जब उसको हम खेती करते हैं, उसकी निराई गुड़ाई करते हैं अच्छे से, तो उनका विकास होता है, उसी तरह मनुष्य का शिक्षा के द्वारा विकास होता है। अरस्तु ने कहा था स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है, यानी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है, यानी कि जो स्वस्थ शरीर होगा उसमें स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना, ठीक, ये शिक्षा के माध्यम से संभव है। विवेकानंद जी ने कहा था मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ठीक। तो ये 5 डिफिनेशंस हैं, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। मैं रोज एक वीडियो इसका अपलोड करूंगा एजुकेशन का, जिस आप धीरे धीरे नोट्स बना सकते हैं और अपने पीजीटी की और नेट की भी तैयारी भी इसके थ्रू कर सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन की वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू।